आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम गीता पढ़ने के फायदे और भगवत गीता के 9वें से 18वें अध्याय तक के सार को समझने की कोशिश करेंगे। यह अध्याय हमें गीता के मुख्य संदेशों को और गहराई से समझने में मदद करेंगे। गीता पढ़ने के फायदे। भगवत गीता पढ़ने के कई फायदे हैं जो न केवल आध्यात्मिक बल्कि मानसिक और नैतिक विकास में भी सहायक है। आइए इन फायदों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मानसिक शांति और संतुलन। गीता का अध्ययन करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। इसमें निहित योग और ध्यान की विधियों का अभ्यास करने से मानसिक तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है। आत्मज्ञान और आत्मविश्वास। भगवत गीता में आत्मा के गुण और जीवन के उद्देश्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इससे व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। नैतिक और नैतिकता का विकास। गीता नैतिक और नैतिकता के उच्चतम मानकों को स्थापित करती है। इसमें सत्य, धर्म और न्याय के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जो व्यक्ति को सही और गलत का निर्णय लेने में मदद करते हैं। कर्तव्य के प्रति जागरूकता। गीता कर्तव्य और धर्म का महत्व समझाती है। यह सिखाती है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। योग और ध्यान की शिक्षा। गीता में विभिन्न प्रकार के योगों का वर्णन है, जैसे कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इन योगों का अभ्यास व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है। संकट के समय मार्गदर्शन। जीवन में संकट के समय गीता का अध्ययन व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा और शक्ति देता है। अर्जुन की तरह व्यक्ति भी अपने संकटों का समाधान गीता के माध्यम से पा सकता है। जीवन के उद्देश्य की समझ। गीता जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सहायता करती है। यह बताती है कि जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति है। भक्ति और श्रद्धा। भगवत गीता भक्ति और श्रद्धा का महत्व बताती है। इसमें भगवान की आराधना और समर्पण का महत्व वर्णित है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करता है। प्रेरणा और ऊर्जा। गीता का अध्ययन व्यक्ति को प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करता है। यह जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्साह और साहस देता है। व्यक्तिगत और सामाजिक विकास। गीता का अध्ययन व्यक्तिगत विकास के साथ साथ समाज के विकास में भी सहायक है। इसमें दिए गए सिद्धांतों का पालन करने से एक व्यक्ति समाज में शांति, सद्भावना और समरसता ला सकता है। हम 9वें अध्याय से शुरुआत करते हैं। हम गीता के इन महत्वपूर्ण अध्यायों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि यह अध्याय हमें क्या सिखाता है। 9वां अध्याय। 9वें अध्याय को राजगुह योग कहा गया है, अर्थात यह अध्यात्म विद्या रांगनी है और यह गुह्य ज्ञान सब में श्रेष्ठ है। राजा शब्द का एक अर्थ मन भी था, अतएव मन की दिव्य शक्तिमयों को किस प्रकार ब्रह्ममय बनाया जाए, इसकी युक्ति ही राजविद्या है। इस क्षेत्र में ब्रह्म तत्व का निरूप प्रदान है। उसी से व्यक्त जगत का बारंबार निर्माण होता है। वेद का समस्त कर्म कांड, यज्ञ, अमृत और मृत्यु, संत और असंत और जितने भी देवी देवता है, सबका पर्यवसान ब्रह्म में है। लोकों में जो अनेक प्रकार की देव पूजा प्रचलित है, वह भी अपने अपने स्थान में ठीक है। समन्वय की यह दृष्टि भागवत आचार्यों को मान्य थी। वस्तुतः यह उनकी बड़ी शक्ति थी। इसी दृष्टिकोण का विचार या व्याख्या 10वें अध्याय में पाई जाती है। 10वां अध्याय। 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता है, सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप है। कोई पीपल को पूज रहा है, कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को, कोई उनमें रहने वाली मछली कछुओं को। योग कितने देवता हैं, इसका कोई अंत नहीं। विश्व के इतिहास में देवताओं की यह भरमार सर्वत्र पाई जाती है। भागवतों ने इनकी सत्ता को स्वीकारते हुए सबको विष्णु का रूप मानकर समन्वय की एक नई दृष्टि प्रदान की। इसी का नाम विभूति योग है। जो सत्व जीव बल युक्त अथवा चमत्कार युक्त है, वह सब भगवान का रूप है। इतना मान लेने से चित्त निर्विरोध स्थिति में पहुंच जाता है। 11वां अध्याय। 11वें अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग है। इसमें अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा। विराट रूप का अर्थ है मानवीय धरातल और परिधि के ऊपर जो अनंत विश्व का प्राणवंत रचना विधान है,
उनका साक्षात दर्शन। जो चतुर्भुज रूप है वह मानवीय धरातल पर सौम्य रूप है। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो उनके मस्तक का विस्फोटन होने लगा। देशों न जाने न लबे च शर्म, ये ही घबराहट के वाक्य उनके मुख से निकले और उसने प्रार्थना की कि मानव के लिए जो स्वाभाविक स्थिति ईश्वर ने रखी है वही पर्याप्त है। 12वां अध्याय। 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है, जो जानने योग्य है, जिनको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो परमानंद ही सत्य है। 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में एक सीधा विषय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार है। यह शरीर क्षेत्र है, उसका जानने वाला जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। 14वां अध्याय। 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है। यह विषय समस्त वैदिक, दार्शनिक और पौराणिक तत्व चिंतन का निचोड़ है। सत्व, रज, तम नामक 3 गुण त्रिकों की अनेक व्याख्याएं। गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान या प्रकृति है। गुणों के वैषम्य से ही विकृत जन्म होता है। अकेला सत्व शांत स्वभाव से निर्मल प्रकाश की तरह स्थिर रहता है और अकेला तम भी जड़ावत निश्चेष्ट रहता है, किंतु दोनों के बीच में छाया हुआ रजोगुण उन्हें चेष्टा के धरातल पर खींच लाता है। गति तत्व का नाम ही रजस है। 15वां अध्याय। 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। इसमें विश्व का अश्वत्थ के रूप में वर्णन किया गया है। यह अश्वत्थ रूपी संसार महान तार वाला है। देश और काल में इसका कोई अंत नहीं है, किंतु इसका जो मूल या केंद्र है, जिसे उर्व कहते हैं, वह ब्रह्म ही है। एक और वह परम तेज जो विश्व रूपी अश्वत्थ को जन्म देता है, सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकट है। दूसरी ओर वही एक चैतन्य केंद्र में या प्राणी शरीर में आया हुआ है। वैश्वानर या प्राणमयी चेतना से बढ़कर और दूसरा रहस्य नहीं है। नर या पुरुष 3 है, शर, अक्षर और अवयव। पंचभूतों का नाम शर है, प्राण का नाम अक्षर है और चेतना की संज्ञा अवयव है। इन्हीं 3 नरों की एकत्र स्थिति से मानवीय चेतना का जन्म होता है। उसे ही ऋषियों ने वैश्वानर अग्नि कहा है। 16वां अध्याय। 16वें अध्याय में देवासुर संपत्ति का विभाग बताया गया है। आरंभ से ही ऋग्वेद में सृष्टि की कल्पना देवी और आसुरी शक्तियों के रूप में की गई है। यह सृष्टि के द्विविरुद्ध रूप की कल्पना है। एक अच्छा और दूसरा बुरा, एक प्रकाश में दूसरा अंधकार में, एक अमृत दूसरा मृत्यु है। 17वां अध्याय। 17वें अध्याय की संज्ञा श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसका संबंध सत्य, रज और तम इन 3 गुणों से ही है, अर्थात जिसमें जिस गुण का प्रादुर्भाव होता है उसकी श्रद्धा या जीवन की निष्ठा वैसी ही बन जाती है। यज्ञ, तप, दान, कर्म ये सब 3 प्रकार की श्रद्धा से संचालित होते हैं। यहाँ तक कि आहार भी 3 प्रकार का है। उनके भेद और लक्षण गीता ने यहाँ बताए हैं। 18वां अध्याय। 18वें अध्याय की संज्ञा मोक्ष संन्यास योग है। इसमें गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। यहाँ पुनः बलपूर्वक मानव जीवन के लिए 3 गुणों का महत्व कहा गया है। पृथ्वी के मानवों में और स्वर्ग के देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं जो प्रकृति के चलाए हुए इन 3 गुणों से बचा हो। मनुष्य को बहुत देख भाग कर चलना आवश्यक है, जिससे वह अपने बुद्धि और वृत्ति को बुराई से बचा सके और क्या कार्य है क्या अकार्य है इसको पहचान सके। धर्म और अधर्म को, बंध और मोक्ष को, वृत्ति और निवृत्ति को जो बुद्धि ठीक से पहचानती है वही सात्य की बुद्धि है और वही मानव की सच्ची उपलब्धि है। इस प्रकार भगवान ने जीवन के लिए व्यवहारिक मार्ग का उपदेश देकर अंत में यह कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि संसार के सब व्यवहारों का सच्चाई से पालन करते हुए जो अखंड चैतन्य तत्व है, जिसे ईश्वर कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय या केंद्र में विराजमान है, उसमें विश्वास रखे, उसका अनुभव करे। वही जीव की सत्ता है, वही चेतना है और वही सर्वोपरि आनंद का स्रोत है।